नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मस्जिद में बाल गोपाल, सुलगते सवाल, इस खास बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको डिटेल में समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला आखिर है क्या। औरंगजेब का जिक्र बार बार हो रहा है। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा के ठाकुर केशव देव जी का मंदिर तोड़वाया। मंदिर तोड़ने के बाद श्री कृष्ण की मूर्तियों को आगरा ले जाया गया। ये कहा जा रहा है आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, ये दावा किया जा रहा है। और इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद जन्म ले चुका है। सीढ़ियों के नीचे मूर्ति छिपाने के पीछे औरंगजेब का एक खास मकसद था। और वो मकसद क्या था, कहा क्या जा रहा है इसे लेकर। औरंगजेब ये चाहता था कि मूर्तियां मस्जिद आने वालों के पैरों के नीचे रहें, यानी कहीं ना कहीं डिमीन करने की मंशा थी औरंगजेब को। और इसी मंशा के तहत ये सब कुछ किया गया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। अब इस मामले में होगा क्या, ये देखने वाली बात है। और हमारे साथ इस वक्त देवकी नंदन ठाकुर जी खुद मौजूद हैं, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और साथ ही साथ कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा दें, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की आवाजें सुनी जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल, देवकी नंदन जी, ये मुद्दा उठाकर आपने एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं कि औरंगजेब के शासन में 1670 में यह सब कुछ हुआ और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां निकाली जाती हैं और उन्हें आगरा में मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया जाता है, ये जो बड़ा दावा है, इसका आधार क्या है? किस बेसिस पर यह दावा कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात और बता दूं जी, जो इतिहास को जानते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, उन सबको ये मालूम है कि औरंगजेब ने ऐसा किया और किस मनसा के साथ ऐसा किया और ये मनसा क्या थी। अब बताइए, क्रूरता की हद है ये कि हिंदुओं की आस्था जिसमें देवी देवताओं में है, उनको वहां से उठाओ पूजा स्थान से, और पूजा स्थान से उठाकर ऐसी जगह पे ले जाके गाड़ दो कि नित्य उन लोगों के आने जाने वालों के पैरों के तले वो कुचले जाएं। वो मानसिकता कितनी क्रूर मानसिकता होगी। एक तो हो गया मंदिर तोड़ दिया हमने, कोई चीज कब्जा ली और तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए, अपना मूर्ति उठाओ, अपने घर चले जाओ। एक इतनी क्रूर मानसिकता कि नहीं, हम सिर्फ मूर्तियां तोड़ रहे, तुम्हारा मंदिर तोड़ नहीं रहे, तुम्हारी जगह कब्जा नहीं रहे, अपितु तुम्हारे जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो उन्हें हम अपने पैरों के तले कुचलेंगे। मैं आप सब जो यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं, हम और आप बाद में कोई चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम एक कल्पना करें कि मेरे पिताजी की तस्वीर को कोई भी व्यक्ति, किसी भी किस्म का व्यक्ति, मेरे पिता की तस्वीर को, आपके पिता की तस्वीर को कहीं ले जाए और अपने आने जाने वाले रास्तों में सीढ़ियों में गाड़ दे। ईमानदारी से बताइए, आप अगर जगे हुए हैं, अगर आपका जमीर मरा हुआ नहीं है, तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? हम और आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? चाहे वो हमारा भाई क्यों ना कर रहा हो ये काम, चाहे हमारा भाई क्यों ना कर रहा हो काम, हम पहले तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि हमारी आस्था का विषय है, ये हमारी भावनाओं का विषय है। नहीं, लेकिन देवकी नंदन जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है, ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है, ये धर्म से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप जो बातें कह रहे हैं उसका आधार क्या है? औरंगजेब ने मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से मूर्तियां निकलवाई और उसे आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबवा दिया। यह तथ्य आपको कैसे पता चला? किस आधार पर आप ये जानकारी दे रहे हैं? आपने सिर्फ औरंगजेब तक की बात की है। मैं आपको बता देता हूं, ये मंदिर एक बार नहीं तोड़ा गया है। ये पूरा तथ्य मैं आपको बताता हूं और इतिहासकार इसको जानते होंगे। सबसे पहले ये मंदिर जो बनवाया था वो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र बज्रनाभ जी ने बनवाया था 80वीं सदी में। उन्होंने ये बनवाया था। उसके बाद में 1017 ईस्वी में ये जब आए थे मसूद गजनवी, उन्होंने इसको तोड़ा। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी उन्होंने तोड़ा।
फिर राजा विजयपाल जी ने 1150 में इसका निर्माण पुनर्किया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद 1516 में सिकंदर लोदी ने इसको तोड़ा। सिकंदर लोदी ने फिर इस मंदिर को तोड़ा। फिर उसके 125 वर्ष निकल जाने के बाद ओरछा वाले महाराज जी ने फिर इसको बनवाया। उसके बाद औरंगजेब आए 1670 में और उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा और मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को आगरा मंगवाया। बाकायदा पूरा फतवा है। मैं जो बुक लेकर आया हूं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये जो बुक लेके आया हूं, ये फ्रांस के एक पत्रकार ने फतवों के साथ, सबूतों के साथ, जितने भी औरंगजेब ने फतवे डाले वो इस बुक में है सारे। और इसी का नाम रख, इसी को मैंने अपना सबूत मानकर आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और यही एक सबूत नहीं है, और भी सबूत हैं औरंगजेब के। नहीं तो इस किताब में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस किताब में क्या लिखा हुआ है? औरंगजेब की करतूतों का इसमें जिक्र है या स्पेसिफिकली जो बात आप कह रहे हैं कि मथुरा से मूर्तियां निकलवाई गई, आगरा में मस्जिद के नीचे सीढ़ियों के नीचे दबाई गई, उसका जिक्र है? उसका भी जिक्र है, और जो फतवे जारी उस समय मूर्तियों के लिए, मंदिर के लिए किए गए, तो वो भी इसमें जिक्र है। सारी चीजें इसमें जिक्र है। और तो आपकी बातों का पूरा आधार यही किताब है, इसका मतलब? नहीं, यही किताब नहीं है, हमारे भी धार्मिक ग्रंथ हैं। हाँ। और आपके जो औरंगजेब के संग में जो महानुभाव रहे थे, हाँ। मैं उनका भी नाम बता देता हूं कि वो मुर्शी खान की मुस्ताक जो है, उन्होंने फारसी भाषा में एक किताब लिखी है। अच्छा। और फारसी भाषा में जो उन्होंने किताब लिखी है उसे बदलवा कर अंग्रेजी में लिखवाया गया। उसके 60वें नंबर पेज पर ये पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है कि औरंगजेब, और ये जो उस समय दर्शक थे, जो औरंगजेब के साथ में थे, ये किताब उन्होंने लिखी है। ठीक है। जो उस समय साथ में रहे थे, ये मेरा ही मत नहीं है, ठीक ये है। उनके साथ जो रहे थे उन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, ठीक है। आपने अपनी बात कही, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं और तमाम दर्शकों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे इस दावे को लेकर। हमारे साथ क्योंकि इस वक्त दोनों पक्ष मौजूद हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, अब मैं आपके पास आता हूं। देवकी नंदन जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिन सबूतों के आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं, क्या आपको यकीन होता है? क्योंकि औरंगजेब किस तरह का शासक था, उसकी क्रूरता की कहानियां तो लगातार इतिहास में हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या आपको यकीन होता है इन बातों पर? और अगर यकीन होता है कि वाकई ऐसा हुआ होगा तो होना क्या चाहिए फिर आपके हिसाब से? देखिए समीर साहब, ये जो प्रांत की बात चल रही, पुराने इतिहास की बात जो चल रही, जो आज हो रही है जी, इतिहास को बदलने की बात जो चल रही, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने गलती करी है तो उसकी सज़ा तो आज के लोगों को तो आप नहीं दे सकते अगर उन्होंने कुछ किया है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो उकसाना और जो विभाजन करने का जो काम जो देविका नंद महाराज जी कर रहे हैं, ये क्या जो बातों को बताया जा रहा बार बार के उन्हें पैरों में रखा गया मूर्तियों को, इससे क्या होता है? भावना आहत होती है हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की, और ये जानबूझकर उसको आहत कर रहे हैं बार बार इस बात का कहकर कि जो कि नहीं करनी चाहिए। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा अपनी, कि इनके पास अगर सबूत है, हाँ, इनके पास अगर सबूत है, जैसे अयोध्या में अभी मंदिर का निर्माण चल रहा जी, वहां पर आप बता दीजिए कोई मूर्ति मिली हो, नीचे खुदाई भी हुई है बाकायदा, वहां पे मंदिर भी बनना, ऐसी कोई तथ्य वहां पे नहीं मिले। तो ऐसे ही जैसे ये बात कर रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल भी किसी तरीके से हम इसे डिनाई करते हैं, उसको खारिज करते हैं। नहीं, अयोध्या के राम मंदिर का तो फैसला हो चुका है ना, नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत कर चुकी है। अयोध्या के राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत उसका फैसला कर चुकी है। यहां बात मथुरा की हो रही है, यहां बात आगरा की हो रही है। मैंने उसका उदाहरण देके बताया समीर साहब आपको, हाँ, कि वहां पर भी खुदाई हुई अभी नहीं, लेकिन आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया होगा? औरंगजेब ने सुन लिया, अगर या आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर औरंगजेब ने ऐसा किया भी है तो भी ऐसे ही रहना चाहिए? अच्छा ये बताइए, जैन और बात क्लियर कीजिए ना। अच्छा समीर साहब सुनिए, जैन और बुद्धिस्ट समाज के लोगों के जितने मंदिर हिंदुओं ने तोड़े हैं, हाँ, उन मंदिरों की भी अगर बात हो जाएगी तो इस देश में सारे कोर्ट में जो अदालतों में सारे मुद्दे तो यही होंगे, फिर जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो तो रह ही नहीं जाएंगे। इस देश में और भी बहुत मुद्दे हैं, ये जानबूझकर ये देविकी नंदन जी इस मुद्दे को जानबूझकर उठा रहे हैं, इसलिए कि ये अपनी पब्लिसिटी करा सके और हृदय सम्राट बन सके हिंदुओं के, ताकि इसमें कोई दम नहीं इनकी बात में।
मैं ठीक है, सभी ठीक है, जवाब आपने देना आप चाहूंगा। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अभी हमारे पास वक्त खूब है और दोनों तरफ के जो हमारे मेहमान हैं वो अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जामा मस्जिद आगरा का जिक्र बार बार हो रहा है, तो जामा मस्जिद का इतिहास क्या है वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, समझा देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जा रहे हैं। ये हाजी साहब दावा कर रहे हैं आगरा की जामा मस्जिद का इतिहास देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में ये शुमार है। शाहजहां के शासनकाल में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ, औरंगजेब के शासनकाल में नहीं, शाहजहां के शासनकाल में। आगरा की जामा मस्जिद को बेगम मस्जिद भी कहा जाता है। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने मस्जिद का निर्माण करवाया था, इसीलिए बेगम मस्जिद। 17वीं शताब्दी में 1643 में जामा मस्जिद बनाने का काम शुरू हुआ। कब? 1643 में। 5 साल के बाद 1648 में जामा मस्जिद बनकर तैयार हो गई। 1648। इसके बाद 1658 से क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन शुरू होता है। कहा जाता है कि 1670 में जामा मस्जिद में औरंगजेब ने मूर्ति दबवाई, यही सबसे बड़ा दावा है। देव विग्रहों को केशव देव जी कटरा यानी जन्मभूमि मथुरा को सौंपने की मांग की जा रही है कि वापस यहां से मूर्तियां निकलवाई जाएं और जन्मभूमि में मंदिर में सौंपी जाएं। सीढ़ियों के नीचे से देव विग्रहों को निकालने की मांग की जा रही है। तो यह पूरा इतिहास है आगरा की जामा मस्जिद का। क्योंकि यहां पर इतिहास का जिक्र हो रहा है और इतिहास के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। वेदव्रत तिवारी जी, किस तरह से आप इस विवाद को देखते हैं? और देवकी नंदन जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हमारे इतिहास में जो फैक्ट्स हमारे पास हैं उसके आधार पर क्या इन दावों का आप समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं? समर्थन या विरोध करने की कोई बात नहीं है। बहुत जी। इतिहास को इतिहास की तरह ही लिया जाना चाहिए, किसी हिंदू या मुसलमान के संप्रदाय के रूप में नहीं। बिल्कुल, जहाँ तक- इतिहास में तो जो फैक्ट्स होंगे वो होंगे ना। बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आना चाहिए। जहाँ तक औरंगजेब के कारस्तानी की बात है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का नाम सभी हर एक शख्स को पता होगा, जो भी थोड़ी भी इतिहास में रुचि रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, वो जानते हैं औरंगजेब कैसा शासक था। जी। और औरंगजेब के शासक बनते ही अब आप सबसे बड़ा थी उसकी क्रूरता की मिसाल तो उसने अपने 4 भाइयों खास करके दारा शिकोह को मार करके साबित कर दी थी वो कितना क्रूर शासक है। बिल्कुल। और 1670 की जो महाराज जी ने बात की वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका पूरा वेरिफिकेशन हमें मिलता है। एक ग्रंथ है, मैं उसका नाम लूंगा यहाँ पे, वो है मासिर ए आलमगीरी और उसके लेखक हैं वो समकालीन है, फारसी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और उसके लेखक हैं इनका नाम है शाकी मुश्ताक खां। अच्छा। जिसमें वो इस प्रकार के मथुरा के, काशी के और साथ ही साथ जो है आपके अयोध्या के बाबरी मस्जिद के का जिक्र भी उसमें करते हैं, लेकिन मूल यहाँ विषय जो ज्ञानवापी वाला और मथुरा वाले मस्जिद की है। और इसमें मस्जिद के डिमोलिशन का, उसको विध्वंस करने की बात यहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं। वो समकालीन दूसरे शोध भी इस बात को प्रमाण करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजेब ने ये आदेश दिया था और उस आदेश के तहत ये इन मंदिरों को गिराया गया था। नहीं वेदव्रत जी, लेकिन यहाँ पर एक नई बात मिल रही है ना सुनने को। देखिए, औरंगजेब ने तमाम मंदिर तोड़वाए, उनकी जगह कई जगहों पर मस्जिदें बनवाई गई। ये लगातार इतिहास में हम पढ़ते आए हैं औरंगजेब किस तरह का शासक था, कैसे उसने सत्ता चलाई और कैसे जुल्म ढाई, ये सब हम सुनते आए। लेकिन यहां पर एक नई बात का जिक्र हो रहा है कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मूर्तियां निकलवाई गई और आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उन्हें गड़वा दिया गया ताकि जो हिंदू भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचाया जा सके, सनातन को ठेस पहुंचाई जा सके। इसका जिक्र मिलता है क्या कहीं? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, औरंगजेब ने ऐसा किया होगा, हालांकि अभी किया होगा। मैं कह रहा हूं कि अभी इस पे फिर तो और अधिक शोध कार्य की आवश्यकता हो सकता है क्योंकि मोहम्मद गोरी जो उसके पहले महमूद गजनवी जो 1025 में उसने सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया, जिसका सारे इतिहासकार मानते हैं, और उसने सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग को उखाड़ा, वहां की अपार धन संपदा लूट के ले गया। और उस समय भी इतिहासकार एल्फिंस्टन है, अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने भी चर्चा की है कि वो बहुत सारे ऐसे मस्जिदों में उनकी सीढ़ियों के लिए ऐसे शिवलिंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। तो इतिहास में ये कोई नई बात नहीं है। जो भी क्रूर या ऐसे शासक रहे जिनके अंदर, ठीक है, लेकिन आपने भी एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया कि ऐसा हुआ होगा। देवकी नंदन जी, देखिए सारा मामला जो है वो यहीं आकर रुकेगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि इतिहास में डायरेक्टली इस बात का कोई जिक्र मिलता नहीं है। फिर आपसे वही सवाल घूम फिरकर कि आधार क्या है? ये जो मूर्तियां दबवाने की बात आप सीढ़ियों पर कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? ये कहां से पता चल गया आपको? देखिए, ये तो अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं जी।
2 + 2 4 होता है। ये आपको कैसे पता? ये आप बताओ, आपको कैसे पता? मतलब ये 2 + 2 = 4 जितना आसान नजर आता है आपको? नहीं, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं आप गणित पर। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। 2 + 2 4 होता है, ये आपने इजाद किया, प्रकट किया? बिल्कुल हमने इजाद नहीं किया, हमने पढ़ा है नहीं ऐसा। किया। और जो भी गणित के जानकार हैं नहीं सुनिए, वो ये जानते हैं। अरे मैं शॉर्ट थोड़ा सा भी मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जिसने इजाद किया 2 + 2 होता है, उसको आपने देखा है? देखा है? नहीं देखा। जिसने ये पहली बार बताया उसको हमने नहीं देखा। आप इतिहास की तुलना गणित से कैसे कर सकते हैं? गणित के किसी फॉर्मूले की तुलना आप इतिहास में लिखी गई बातों से कर रहे हैं देवकीनंदन जी। देखो, जब मैं इतिहास बोलने लगा था तो वो ये कह रहे भड़काने लगे। जब मैंने इतिहास बोलना शुरू किया तो वो कह रहे थे ये भड़का रहे हैं। अब एक बात बताइए, मैं भड़का रहा होता तो मैं ये कहता कि 5 दिन में आपको भाईचारे के दे रहा हूं। हाँ। आपके चैनल ने भी उसको चलाया, तमाम न्यूज चैनलों ने चलाया, पेपरों में छपा। 5 दिन भाईचारे के दे रहे हैं, मतलब मैं 5 दिन के बाद क्या करेंगे? इसका मतलब आपने वो पूरा सुना नहीं? नहीं, 5 दिन भाईचारे के दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है देवकीनंदन जी? ये तो धमकी हो गई। सुनिए, ये तो धमकी हो गई। आज यहाँ पर अरे जाइएगा। एक मिनट बोलिए, आप बोलिए जी। जी जाइएगा। मैं आज पूरा बता के जाऊंगा, बस पूरा सुन लीजिए आप। हाँ। मैं 5 दिन बाद क्या, मैंने जब आगरा में ये बात कही कथा में कि मैं, क्योंकि हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब, हम लोग भाईचारे की बात करते हैं। अब मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर भाई भी गलत करे तो हम भाई से न्याय मांगेंगे कि नहीं। मैंने ये कहा था कि जामा मस्जिद के जितने भी लोग देख रेख करने वाले हैं, चेयरमैन हैं, और जो भी मौलाना हमारे धर्मगुरु हैं, मुसलमान धर्मगुरु हैं, हम एज ए बड़े भाई हिंदू भाई होने के नाते आपसे 5 दिन की ये प्रार्थना कर रहे हैं कि 5 दिन में हमें ये निभाइए कि हम भाईचारा निभाना चाहते हैं। ये सिर्फ टीवी पे बात नहीं हो रही है भाईचारे की। अगर आपके देवताओं को मंदिर की, मस्जिद की सीढ़ियों में रखा गया है तो हम भाईचारे के नाते आपकी हेल्प करेंगे। आप आइए। नहीं, भाईचारा निभाइए, इसका क्या मतलब क्या करें? वो जो मुस्लिम धर्मगुरु जिनसे आप अपील कर रहे हैं, उनसे आपकी उम्मीद क्या है, ये तो बताइए। ये उम्मीद है भाईचारे के नाते वो ये कहें कि जहां हमारे भाइयों की, एक बात समझ लीजिए, एक सेकंड सर, हमारे 2 प्रकार के हमारे मुसलमान भाई हैं। हाँ। जिनको तकलीफ हो रही है वो हैं जो आक्रांता हैं। आक्रांताओं ने एक कर्म किया है, जो हमारे देश के मुसलमान भाई हैं उन्होंने ये नहीं किया है। हाँ। और हमारी, क्योंकि आज हम इस देश में रह रहे हैं तो हम अपने उन भाइयों से आशा रखते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझते हुए उन जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उनको खुदवाइए, और अगर वहां मिलते हैं हमारे ठाकुर जी तो हमें दे दीजिए, हम उनकी पूजा करेंगे। और जो भी खर्चा आएगा हमारी तरफ से भाईचारा ही होगा, खुदवाने का, बनवाने का, वो देवकीनंदन आपको बना के देगा, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े। ठीक है, आप ये बड़ी बात करें और ये एक्सपेक्टेशन आपकी है, ये उम्मीद आपकी है दूसरे पक्ष से, यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो लोग हैं उनसे आप ये अपील कर रहे हैं कि ऐसा करवा दीजिए, खुदाई करवा दीजिए, अगर मूर्तियां हैं तो हमें सौंप दीजिए, जो खर्चा होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। इस पर क्या एक रजामंदी हो सकती है? जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे कुछ और डिटेल्स दिखानी है। जी प्रोफेसर साहब। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपने कर लिया। रजा साहब, मैं तो सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं महाराज जी। धर्मगुरु आप कथावाचक हैं, तो कथावाचक की तो अमृत वाणी, शरबत पानी, भंडारा ये काम है। और मैं समझता हूं कि आपको यही जो काम है जो अच्छे हैं, धर्मगुरु को शोभा भी देते हैं। आपकी कथा में कोई मुसलमान भी आकर बैठे और आपके शब्दों से प्रभावित हो जाए, तब तो धर्म का प्रसार होगा। और पहले से अगर लठ गाड़ के बैठे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, खबरदार अभी ये तो वो तो और भाग जाएगा। अब ऐतिहासिक बात आ जाइए। नहीं तो हाफिज साहब वो तो भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, मैं उस पर भी आ रहा हूं 2 सेकंड में। बहुत अच्छी बात उन्होंने, महाराज जी ने ये गलत नहीं कही है। ये बड़ा अच्छा मशवरा दिया, मैं इसमें समर्थन करता हूं। अच्छा, लेकिन ऐतिहासिक बात अभी हो रही थी। और वो पुरानी किताबें हमारे सर ने भी और इन्होंने भी उसका हवाला दिया। जी। लेकिन मैं किसी मुस्लिम लेखक और अंग्रेजों के इतिहास का कोई वर्णन नहीं करूंगा। मैं भारत के बहुत प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार BL पांडे साहब की लिखी किताब
गूगल पर आप लोग भी सर्च कर लेंगे, प्रोफेसर BL पांडे साहब ने कई किताबें लिखी हैं, उसमें भारतीय संस्कृति और मुगल साम्राज्य नाम की भी एक किताब है, उसको भी पढ़ लीजिए। क्या लिखा है उसमें, जल्दी से बताइए ना सर। अगर वो BL पांडे के शब्द कह रहा हूं, मेरा ठीक है, शब्द नहीं है, समझ गए। क्योंकि महाराज जी ने एक बात और भी कही है। हाँ। आक्रांता जो विदेशी थे, हाँ। मुगल विदेशी थे, इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ। इसमें कोई शक ही नहीं हाँ। है। हाँ। अंग्रेज भी विदेशी थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल। आगे मैं इतिहास बताऊंगा नेक्स्ट टाइम में कि और कौन इस देश में विदेशी हैं, वो भी अपनी किताब से नहीं, वो भी जो है भारत के ब्राह्मणों द्वारा लिखी किताब। ठीक है, मुद्दे पर आइए, अभी मुद्दे पर आइए। अभी मैं कहता हूं BL पांडे लिख रहे हैं हाँ। कि जो बुत शिकन होगा, जो मूर्ति से नफरत करेगा, वो भला भारत के 20 प्रसिद्ध मंदिरों को न केवल दान देगा, बल्कि दान देते समय कहेगा कि ये भंडारे के लिए, ये महाराज की सेवा के लिए, ये निर्माण कार्य के लिए, इसकी शोभा के लिए, ये तमाम चीजें। और नहीं तो गुलाम सरवर साहब ये किसने किया? औरंगजेब ने किया। पूरी किताब पढ़ दूं मैं। गुलाम सरवर साहब ये किसने किया? औरंगजेब ने किया ये। यस, मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा। और नाम है BL पांडे के अलावा। ठीक है, BL पांडे हैं, आपको बता दूं श्री ज्ञानचंद हैं, डॉक्टर PL गुप्ता हैं जो पटना म्यूजियम के उस समय के इंचार्ज थे। किस समय के 16वीं सदी की बात कर रहा हूं जब आप कर रहे हैं, अब यह बात 19वीं सदी की है। अच्छा, यानी गुलाम सरवर साहब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे मंदिर तुड़वाए ही, बहुत सारे मंदिरों का जो निर्माण है और उसके रखरखाव के जो इश्यूज हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल भी किया औरंगजेब ने। आप ये कह रहे हैं ये लिखा हुआ है? धाम की बात, ये लिखा हुआ है। किसने बनाया? किसने बनाया? वो जमीन आज निकाल लीजिए कागज। ठीक है, किसने बनाया? आज के डेट में कागज निकालिए ना साहब। ठीक है, इस पर मैं इतिहासकारों की भी राय लूंगा, लेकिन क्योंकि देखिए बार बार इतिहास का जिक्र हो रहा है, इसलिए फैक्ट्स जो हैं वो भी आपके सामने रखने होंगे। जो फैक्ट्स हैं इस मामले से जुड़े वो भी क्या हैं ये देखते चलिए, क्योंकि मस्जिद में बाल गोपाल को लेकर चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन हमारे इतिहास में लिखा क्या है, मासीरे आलमगिरी में क्या लिखा है ये देखिए। आदेश दिया गया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है, एक बार फिर से देखते हैं, पेज नंबर 60, जनवरी 1670 में बादशाह ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने कीमती जवाहरात जड़े हों मंदिर में रखी थी, उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। मासीरे आलमगिरी में लिखा हुआ है, पेज नंबर 60 में, पेज नंबर 60 का हम जिक्र कर रहे हैं। ये वो ऑर्डर है जिसका जिक्र किया गया है इसमें। अब इस पेज नंबर 60 को पढ़ने के बाद, 60 नंबर के पेज को पढ़ने के बाद मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब बताइए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आपने औरंगजेब की शख्सियत के एक पहलू का जिक्र किया, इस पहलू को छोड़ा जा सकता है क्या? नहीं, मैं जरा 2 सेकंड बोल दूं जी। मसीरे आलमगीरी इतना ऑथेंटिक आपके लिए है। हाँ। और भारत के और दूसरे इतिहासकारों ने जो इतिहास की किताब लिखी है उसको आप सीधे नकार दे रहे हैं। 1 सेकंड जवाब देंगे। 1 सेकंड में देता हूं, 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम इतिहासकारों की बात ही नहीं करते इतिहासकारों की बात। इतिहासकार तो अपने अपने विचार समय समय और पोजीशन स्थिति के हिसाब से बदल भी सकते हैं और पैसे के लिए लिख भी सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक बुक्स हैं उनको तो आप नहीं बदल सकते। वो तो आपकी बुक आपके धर्म पे है, मेरी बुक मेरे धर्म पे है। मैं मान लेता हूं इस बात को। आप अपने सबसे बड़ी धार्मिक बुक है आपकी कुरान। कुरान में कहीं भी मथुरा का नाम बता दीजिए कि यहां आपका वो पीर आया, वो पैगंबर आया, हम आज से ही मथुरा का नाम लेना बंद कर देंगे। या फिर हमारे ग्रंथों में से ले लो। भाई हम यहाँ देखिए, मैं आपसे लड़ने नहीं बैठा हूं यहाँ। हाँ, मैं लड़ने नहीं बैठा हूं। जो हमारे भारत के मुसलमान भाई हैं उनसे हम भाईचारा निभाना चाहते हैं, लेकिन जो बाहरी आक्रांताओं से अपना प्यार रखते हैं उनसे तो भाईचारा हम कभी निभा ही नहीं सकते। अच्छा, वो तो निभाने योग्य हैं ही नहीं जो आक्रांताओं से प्यार करते हैं। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। अगर हमारे शास्त्रों में है तो हमें दे दो, और अगर आपकी कुरान में है तो हमसे ले लो।
इस बात को इतिहास नहीं, लेकिन ये देवकीनंदन जी, ये आप भी जानते हैं कि किसी के धार्मिक स्थल को लेकर कोई दावा कर देना और ये कहना कि ये हमको दे दो, तुम हमसे ये ले लो, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये देश तो कानून से ही चलेगा ना, देश तो संविधान से ही चलेगा। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, क्या राय निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि औरंगजेब ने ये किया, वो किया, ये जुल्म ढाए, ये मंदिर तोड़े, ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन जब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं जो सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हों, लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हों, तो क्या ये होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, यहाँ प्रश्न आस्था का भी है जी, और प्रश्न जो इतिहास की बात आप कह रहे हैं जी, तो 1952 का जो चुनाव हुआ, रामपुर से बिशन चंद्र सेठ चुनाव जीते और मौलाना आज़ाद हार गए थे। और मौलाना आज़ाद को जीत के लिए पंडित नेहरू ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर प्रेशर दिया और जीत का जश्न जो है सो हार में परिवर्तित हो गया। तो वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों से हमको शिक्षा नहीं लेना है। प्रोफेसर नागेश ओक ने संपूर्ण संदर्भ को वर्णित किया है और रह गया प्रश्न यहाँ पर अहिंसा परमो धर्मः के माध्यम से 1400 वर्षों में 57 देश इस्लामिक देश नहीं हुए, तलवार के बल पर हुए। अब रह गया यहाँ जो प्रश्न है। लेकिन आपने एक बात कही इतिहासकारों को लेकर, वामपंथी इतिहासकारों ने, कांग्रेसी इतिहासकारों ने, अगर इतिहासकारों को भी इस खांचे में बांट दिया जाएगा तो क्या सही है, क्या गलत है? फिर तो हर साइड अपना अपना वाला इतिहासकार चुन लेगी और उस हिसाब से मानने लगेगी कि यही हुआ है। जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, कागज के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हाँ, तो प्रश्न है, सत्य जो है सत्य प्रकट होकर ही रहता है और संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी जो है भूलोक सनातन वैदिक धर्म से के ध्वज के नीचे था। हमारा दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, और ठीक है। प्रोफेसर राजेश पासवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पासवान साहब, आप किस तरह से, मैं आता हूं स्वामी जी, मैं आता हूं। पासवान साहब, किस तरह से आप इस पूरे विवाद को देखते हैं? और जो आधार देवकीनंदन जी बता रहे हैं, उन्होंने एक पुस्तक का भी जिक्र किया, इसके अलावा इतिहास में लिखी गई कुछ बातों का भी जिक्र किया, इस आधार में आपको दम कितना नजर आता है, मजबूती कितनी नजर आती है? आप ही के एक सेकंड, आप ही के कथनानुसार अभी जो बतला रहे थे, उस समय के लेखकों की बात का उल्लेखित कर रहे थे। ठीक है, वह सत्य है कि नहीं है, पहले इस प्रश्न का जवाब हो। ठीक है प्रोफेसर साहब, जल्दी से जवाब दें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी स्वामी जी बता रहे थे, स्वामी जी कथावाचक हैं, कथा कहानियों के सहारे अपनी बातें कहते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया 2 और 2 4 का। इसका मतलब कि कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो हम मान लेते हैं। यह सत्य मैं एकदम मानने को तैयार हूँ कि 1947 से पहले मुगल काल हो या अंग्रेजों का काल हो, जिसकी सत्ता रही है उसने अपने तरीके से शासन चलाने का काम किया है। और शासन चलाने की प्रक्रिया में जो मजबूत संप्रदाय के मजबूत विचारधारा वाले लोग रहे हैं, वो कमजोर विचारधाराओं को दमित करने का, दबाने का प्रयास करते रहे हर तरीके से। अगर बाद में कहें, अगर एक मैं उदाहरण दूं फिल्मों को लेकर के, इस समय जो फिल्में बनती हैं, फिल्मों में जो खलनायक होते हैं, वो खलनायक वो होते हैं जो हीरो एक अलग किस्म का होता है, खलनायक किसी और किस्म का होता है। आजकल के फिल्मों में आप लोग देखिएगा कि खलनायकों को टोपी पहना दी जाती है हर फिल्मों में। तो ये अपने विरोधी के प्रति दुष्प्रचार करना, अपने विरोधी की विचारधारा को दबाना, उसको कुचलना, उसका मानमर्दन करना, हर सत्ता तंत्र का काम करता रहा है शुरू से लेकर के आज तक भी। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आपस में बांटने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? दूसरी एक और बात है, नहीं आप बताइए ना पहले। प्रोफेसर तिवारी सर ने बहुत सही जिक्र किया। मेरे सवाल के जवाब नहीं दे रहे आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सर ने जिक्र किया जो हमेशा से राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों में चोली दामन का साथ रहा है। ये दोनों मिलकर के आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का प्रयास करते रहे हैं शुरू से भी, मुगल काल में भी, अंग्रेजों के समय में भी, आज भी ये प्रयास हो रहे हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अभी आप लोग जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जी का जीर्णोद्धार हो रहा था बहुत बड़े पैमाने पे। वहां पे बहुत से छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए गए। तो उसको किस नजरिए से देखेंगे आप? कल को 100 साल बाद यदि कोई इतिहास
इतिहास लिखे और कहे कि इस समय में एक ऐसे कोई राजा थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया, वो गलत होगा। ठीक है देवकीनंदन जी, आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है आप 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद फिर मैं अगली रिपोर्ट दिखाता हूं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम यहाँ बैठे हैं जामा मस्जिद की बात करने, लड्डू गोपाल की बात करने के लिए, और हम लोग पूरी दुनिया भर की बात करेंगे पर इस मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैं तो एक शेर कहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, बस मुझे ये बता ये कारवां क्यों लुटा। अगर मैं भाईचारे की बात कर रहा हूं तो इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है। मैं तो भाईचारे, कल तक मेरी भाईचारे की बात है, 5 दिन का टाइम है, 20 को बोला 25 को पूरी हो जाएगी। और मैं ये आशा रखता हूं कि मेरे भाई लोग मेरे साथ प्यार भरा व्यवहार तो उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जो प्रोफेसर साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो बनाया गया और बहुत सारे मंदिर जो हैं उनको भी तोड़ा गया, तो कल को आज से 100 साल बाद 200 साल बाद कोई आएगा और कहेगा कि देखिए इतने मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियां यहां पर दबी हुई हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए। पहली बात तो मुझे इस तथ्य का पता नहीं है, जो अभी आपने बोला अभी पता चला। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन्होंने भी वो मंदिर की मूर्तियां तो मंदिर तोड़े, क्या वो मूर्ति किसी मस्जिद के पैरों के नीचे गाड़ दी, कई सीढ़ियों में गाड़ी है? ठीक है, आप मेरी भावना नहीं समझ रहे। मैं ब्रजवासी आदमी हूं, जहां मेरे कृष्ण का जन्म हुआ वहां मेरा जन्म हुआ। आप अभी एक महानुभाव कह रहे थे ये कथा करते हैं, इनको प्रेम भरी बातें करनी चाहिए। अरे मैं कथा किसकी करता हूं? जिसकी मैं कथा करता हूं वो सीढ़ियों में है। ठीक है, ठीक है, कथा तो आप करते हैं देवकीनंदन जी, लेकिन आपकी कई बातें ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पुट होता है जिस पर विवाद हो जाता है। बड़े बड़े विवाद भी हुए हैं आपकी बयानबाजी को लेकर, उसका एक रिकॉर्ड भी हमारे पास है, वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देवकीनंदन जी के वो बयान जिन पर हुआ विवाद, ये देखिए, ये पूरी डिटेल आपके सामने है। 17 नवंबर 2018 को कानपुर में देवकीनंदन जी ने कहा कि राम के ही भारत में राम की ही थोड़ी सी जगह देने के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही। यह बयान था जिस पर विवाद हुआ। फिर इसके बाद 18 फरवरी 2023 में छिंदवाड़ा में देवकीनंदन जी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होने से हम तो कंट्रोल में हैं, लेकिन कुछ लोगों को खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया है, ऐसे में कैसे काम चलेगा, यह कहा देवकीनंदन जी ने। अब 18 फरवरी 2023 में आ जाते हैं, छिंदवाड़ा का ही बयान है, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए हर हिंदू अपनी गोद में 5-5 बच्चे खिलाए। बताइए, जनसंख्या में हम सबसे आगे निकल गए हैं, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, और देवकीनंदन जी आप कह रहे हैं कि 5-5 बच्चे करें हिंदू। अब देखिए 2 अप्रैल 2023 में भोपाल में एक बयान दिया गया, वो भी आपके सामने है। हिंदू जैन बौद्ध सब एक ही वृक्ष की शाखा हैं, सनातन धर्म मानने वालों को चादर और फादर से दूर रहना चाहिए, यह कहा देवकीनंदन जी ने, जिस पर भी खासा विवाद हुआ था। अब देवकीनंदन जी, ये जो ताजा बयान आपका है, यह क्यों ना माना जाए कि यह भी एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश है? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप अगर पूरे बयानों को देखेंगे, मैंने कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हमारा सनातन, जिससे हमारा भारत परेशान हो, डिस्टर्ब हो। अब एक बात बताइए, राम की भूमि है कि नहीं? यहाँ भगवान श्री राम ने राज्य किया, वहां हमें कोर्ट का प्रतीक्षा करना पड़ता है 20-50 साल, तो ये इसमें हानि कहां है? नहीं, लेकिन आपको देश की अदालतों में तो विश्वास होना चाहिए ना। अगर कोई मामला देश की अदालत में पहुंचा है तो अदालत से उसका फैसला होगा। फिर मैं एक और बयान दे दूंगा और आप भाई, देश तो कानून और संविधान से ही चलेगा ना। और आप ये मानेंगे कि हमारा देश जो है ये एक सेकुलर मुल्क है और यहां पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो आपको बयानों में वो गंभीरता तो नजर आनी चाहिए ना आपके। मेरे हर बयान में गंभीरता है, इस राष्ट्र के भविष्य को देखकर और युवाओं को सुरक्षित देखना चाहता हूं, इसलिए मेरे बयान में वही उद्देश्य रहता है जिससे ये देश और मेरे देश के बच्चे सुरक्षित रहे, हमारा संस्कार सुरक्षित रहे। ठीक है, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। समीर जी, कि आखिर क्या वजह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद आरएसएस ने अपने आप को बाकी सारे आंदोलनों से दूर रखा? चाहे काशी विश्वनाथ को लेकर बात हो, मथुरा के मंदिर को लेकर बात हो, आरएसएस का रुख बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि बाकी आंदोलनों में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं होगी। अब ये जो ताजा विवाद है आगरा की मस्जिद को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था कि यह एक ऐतिहासिक मामला था और संघ इसमें पूरी तरीके से सहभागी था। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आ चुका है, तो इस वर्डिक्ट को हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों स्वीकार करे और आपस में मिलकर रहे। संघ ने बहुत साफ कर दिया था कि इसके बाद संघ किसी भी तरह के
आंदोलन में, जो मंदिर से निर्माण से आंदोलन होंगे किसी अन्य मुद्दे को लेकर, उस पर नहीं पड़ेगा और जन जागरण के काम में संघ वापस लौटेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि संघ प्रमुख ने इसके बाद भी, अभी कुछ दिन पहले संघ प्रमुख ने कहा था नागपुर में अपने उद्घोषण में कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। मोहन भागवत जी का कहना बिल्कुल बराबर था, लेकिन अगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जहां पर ऐसा लगता है कि वहां पर औरंगजेब ने या किसी भी मुगल आक्रांता ने मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया है और वहां पर मूर्ति दबी हुई है, तो मुझे लगता है कि उसकी जांच होना चाहिए। इसको दोनों पक्षों को बैठकर संवाद में आपने बैठकर संवाद करना चाहिए और मामले को सुलझाना चाहिए। अगर यह संवाद से मामला नहीं सुलझता है तो हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। इस मामले में संवाद और न्यायालय दो ही तरीकों से मामला का पटाक्षेप हो सकता है। लेकिन मेरा एक बात यह भी कहना है, अपने मुस्लिम भाइयों से भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज के लोग किसी भी मामले में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बोलते नहीं है। अगर किसी मामले की कोई बात निकल कर आती है तो उन्हें भी खुद होकर आगे बढ़ के कहना चाहिए कि ठीक है, अगर से आपको लगता है कि यहाँ पर ठाकुर जी की मूर्ति दबी हुई है जीनों के नीचे, तो हम इसकी जांच करवा लेते हैं। अगर निकलती है तो ये जगह हम आपको देने को तैयार है। मुझे लग रहा है मुस्लिम समाज को यह बड़प्पन दिखाना चाहिए, सामाजिक रूप से भी और समाज में रहने के रूप से, दोनों समाजों के लिए जरूरी है। और संघ की दृष्टि से मैं ठीक है, लेकिन देवकीनंदन जी, जिस बात का अभी जिक्र समीर जी ने भी किया और ये बयान हम सबने सुना, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने यह साफ तौर पर कहा कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। आप भी तो वही कर रहे हैं, आगरा की मस्जिद के नीचे आप श्री कृष्ण जी की मूर्ति ढूंढ रहे हैं। नहीं, मोहन भागवत जी ने यह कहा कि हमारा संघ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई भी सनातनी इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, मैं तो उन्होंने कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। हिंदू भी नहीं ढूंढ रहे, हम मस्जिद के नीचे नहीं, हम सीढ़ियों के नीचे गोविंद ढूंढ रहे हैं। तो वो सीढ़ियां भी तो मस्जिद का ही हिस्सा है ना। नहीं तो वो देखो, मस्जिद में तो सब लोग जाके नमाज अदा करते हैं। ठीक है, तो नहीं, एक सेकंड, हाँ हाँ, जहां मस्जिद में जाके सभी लोग नमाज अदा करते हैं, ठीक है, सीढ़ियों का इस्तेमाल जाने के लिए होता है। हाँ। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम भाईचारा निभाने की बात है ना, तो मेरे कृष्ण, और ये उस समय के लोगों ने बताया है कि वहां कृष्ण दबे हुए हैं। अगर वहां कृष्ण दबे हुए हैं तो मेरे लिए जिंदा रहना मूर्खता वाली बात है और धिक्कारी की बात है। ठीक है, ठीक है। आप अच्छा, मैं मान लेता हूं कि नहीं है, एक सेकंड, मैं मान लेता हूं नहीं है, लेकिन हमारे संशय को मिटाने के लिए सिर्फ सीढ़ियों का भाग थोड़ा जांच हो जाए, उसमें हमारे भाइयों का क्या नुकसान होगा। लेकिन देवकीनंदन जी, जैसे आप अभी कह रहे हैं, कल को कोई और कहेगा कि फलाना मस्जिद के नीचे कुछ और मूर्तियां दबी हुई हैं, तो फिर उस मस्जिद की भी खुदाई हो, फिर देश में तमाम मस्जिदों की खुदाई हो क्या? राम राम राम, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, मैं आता हूं, सब पर बात करेंगे। मैं आपको बात बता रहा हूं देवकी जी, हम सभी सनातनियों के लिए तीन देवता बहुत ज्यादा प्राण से भी प्राण है। हाँ। राम, कृष्ण और शिव, ये हम सब जानते हैं। काशी में शिव है, अयोध्या में राम है और मथुरा में, ये सब जानते हैं, सबको मालूम है। जब तक राम मंदिर पर निर्णय भी नहीं आया था, मैंने उस समय ये बात कही थी कि भाईचारा हमसे निभाओ भैया, हम भी निभाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हमारे भारत में हम लोग एक दूसरे से अलग हों, तो ये तीन जगह हमको दे दो, क्योंकि हिंदुओं का ये समझ लो जैसे आप लोगों का मक्का मदीना है, वैसे ही हिंदुओं की ये तीन जगह हैं। हम अपने प्राण दे सकते हैं पर अयोध्या जाना नहीं छोड़ सकते, काशी जाना नहीं छोड़ सकते। चलिए ठीक है, ठीक है। आपकी इसी बात के साथ मथुरा का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि यही दावा किया जा रहा है कि मथुरा से मूर्तियां ले जाई गईं और आगरा में शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उसे दबा दिया गया। अब मथुरा को लेकर विवाद क्या है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर को तुड़वाया, भव्यता से चिढ़कर मंदिर तुड़वाया गया और ईदगाह का निर्माण करवाया गया। हिंदू पक्ष का दावा क्या है, श्री कृष्ण का जन्मस्थान उसी ढांचे के नीचे, यह दावा है। ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है। कहा जाता है कि 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन सौंप दी थी। वाराणसी के हिंदू राजा को मथुरा की विवादित जमीन सौंप दी गई थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी इसे लेकर बनाया गया। अब यह मामला जो है यह भी अदालत में है, जिसे शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें अदालत क्या फैसला करती है, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। लेकिन हाजी रंगरेज साहब, जिस बात का जिक्र देवकीनंदन जी कर रहे हैं, क्या यह बड़ा दिल दिखाया जा सकता है ताकि उनके मन में जो संशय है वो दूर किया जा सके?
देखिए, मैंने अभी समीर जी आपको बताया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए ही लाया गया था कि इसके बाद कोई विवाद ना हो, जिसकी वजह से आपस में जो है डिवीजन ना हो। ठीक है। दूसरी बात एक बात है कि नहीं, ये तो कानून की बात होगी, वो कह रहे हैं आपसी भाईचारे में निपटा लीजिए ना मामला। मैं जवाब देना चाहूंगा, आपसे पहले भी कितने सारे विद्वान हिंदू राजा भी हुए, वो भी उठा सकते थे इस मसले को, उन्होंने तो नहीं उठाया है मामला। मगर ये क्या बात है, मैंने बार बार कह रहा हूं, ये वो वाली थ्योरी है कि डिवाइड करने की थ्योरी है, कैसे किसी तरीके से अपमानित करने की थ्योरी है, कैसे हिंदुओं के अपमानित कर रहे थे, मुसलमानों ने अपमानित किया, बल्कि यहाँ के लोगों ने मुसलमानों ने अपमानित कभी नहीं किया, जो आक्रांता आए थे उन्होंने किया। आप उनकी सजा आप आज के लोगों की सजा नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन हाजी साहब यही तो वो कह रहे हैं कि ये अपमान अभी भी हो रहा है, उनके हिसाब से ये अपमान अभी भी हो रहा है, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां हैं। जो मस्जिद है वो एएसआई के अंडर में आती है, सुन लीजिए पूरी बात, एएसआई के अंडर में आती है। ठीक है, आपके पास कानून है, कानून के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मगर ये जो आप कह रहे हैं मैं 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, ये तो ये वो दोहराना चाहते हैं ना, 90 का दशक दोबारा से दोहराना चाहते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। मैं गुरुजी आपकी इन बातों से हम सहमत बिल्कुल भी नहीं है। आप बार बार भाईचारे की बात कर रहे हैं, आपके कई सारे, हमने भी आपकी कई सारी डिबेट में आपके साथ इससे पहले भी हम रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या वक्तव्य रहे आपके, हमेशा कभी भाईचारे की बात आपने कभी करी नहीं। आप पहले जब ये कहते थे कि हिंदुओं को नहीं, आज तो वो कर रहे हैं भाईचारे की बात। हाजी साहब, आज तो हम सबके सामने की उन्होंने, लेकिन देवकी नंदन जी, आप ये जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, ये 5 दिन का अल्टीमेटम क्या है? आप कह रहे हैं मैं 5 दिन का इंतजार करूंगा, उसके बाद क्या कर देंगे, और किसको धमका रहे हैं आप? मैं धमका रहा हूं? अरे संविधान ने मुझे भी तो कुछ राइट दिए कि नहीं? हाँ। कि सारे राइट इन्हीं को दे दिए, मुझे भी तो कुछ दिए। हाँ। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि ये कृष्ण की बात चल रही है, और मैं महाभारत से एक कहानी सुनाता हूं। महाभारत, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, उसमें कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आता हूं, अपने धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। ये हम लोगों ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। अब मैं बताता हूं, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे ये युद्ध हो, वो शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से ये बात कही थी, भैया हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते, तुम एक काम करो, आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 महल दे दो, 5 महल नहीं दे सकते 5 जो है घर ही दे दो, झोंपड़ी दे दो, पर तुम युद्ध मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, तो मैं भी 5 दिन का शांति दूत बनकर आप सभी हमारे भाइयों को ये निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे साथ भाईचारा, आक्रांताओं को बार बार ये मतलब 5 दिन के लिए शांति दूत बनेंगे, मतलब समझ में नहीं आया। आप तो कथावाचक हैं, आप तो शांति दूत ही हैं। हाँ, मैं शांति दूत, तभी तो शांति है, शांति को, अपने धर्म को, उसका प्रचार प्रसार करना। देखिए, 5 दिन बाद क्या शांति दूत नहीं रहेंगे आप? मैं शांति दूत तो हमेशा ही रहूंगा। हाँ। क्योंकि मैं कृष्ण का गुणगान करने वाला हूं, और मैं हमेशा जब तक रहूंगा शांति दूत ही रहूंगा। लेकिन धर्म के लिए जब जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत कराया, बिना शस्त्र के युद्ध कराया, और उसमें पांडवों की विजय दिलाई, वैसे ही एक युद्ध होगा जो कि कानूनी युद्ध होगा, और उस युद्ध में बिना शस्त्र के ही हमारी अपनी, फिर हिंदुओं की भावना का सम्मान करने के लिए हम लोगों को जो संविधान ने अधिकार दिए, फिर उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। इसमें इस अधिकार से तो हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, यानी आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले आप पहुंच गए बागेश्वर धाम, और बाबा बागेश्वर ने आपकी मांग का समर्थन कर दिया। इस मांग का भी समर्थन कर रहे हैं वो, और वो भी ये क्या मान रहे हैं कि मथुरा में जो श्री कृष्ण मंदिर था, वहां से मूर्तियां उठाकर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उन्हें गाड़ दिया गया। वो मान रहे हैं क्या ये? तो जब इतिहास इसका पूरा प्रमाण दे रहा है, सब लोग, आपका टीवी चैनल नहीं, आप इतिहास में कहां मिल रहा है प्रमाण? यही तो बात हो रही है, इतिहास में प्रमाण नहीं मिल रहा है इस घटना का। क्या दिखा रहे थे अभी चैनल पे? आपने जो अभी किताब पढ़ के सुनाई वो क्या थी? हाँ। आप ही ने पढ़ के सुनाई ना, हमने तो नहीं बताई उतनी। हमने तो थोड़ी बताई, आपने ज्यादा करके बता दी। किताबें तो बहुत है ना, किताबें तो बहुत, आलमगीरी का जिक्र कर रहा है। लेकिन समकालीन उस समय, और उन्होंने ही, उनके जो साथ में रहते थे उन्होंने लिखा है। तो वो अगर इतना ही अच्छा औरंगजेब राजा था, तो वो उनके साथ में रहने वालों ने उनकी इतनी प्रशंसा कैसे लिख दी, जबकि वो हिंदू तो थे नहीं। हिंदू तो उस समय शायद डर के भी रहते होंगे, तो जो औरंगजेब चाहता था वो ही लिखते होंगे, लेकिन वो तो उन्हीं के शागिर्द थे, उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया? रही बात, आपने बागेश्वर महाराज की बात की है, वो मेरे छोटे अनुज हैं। कृष्ण जन्म भूमि से संबंधित
चाहे वो गोपाल को आजाद करने वाली बात हो, उससे संबंधित, और इस भारत के जितने भी धर्माचार्य हैं, कृष्ण से संबंधित हर चीज में हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। इसमें रत्ती भर भी कोई दो राय नहीं है, रत्ती भर भी। तो बाबा बागेश्वर तो खुद ही विवादों में है। वो कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, चलो नहीं, आप कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ने आपकी बातों का समर्थन किया। मैं कह रहा हूं बाबा बागेश्वर तो खुद ही अपने बयानों को लेकर विवादों में है। नहीं, विवाद में क्या है? मैंने जो कहा, तो आप उनकी बातों का समर्थन करते हैं क्या? पहले ये भी तो तय हो जाए। उन्होंने जो कहा, हाँ, मैंने जो कहा, उन्होंने समर्थन मेरा किया। उन्होंने जो कहा, आपने उसके लिए तो नहीं बुलाया ना बीच। नहीं, मैं लेकिन पूछ रहा हूं कि आप क्या उनकी राय से भी आप इत्तेफाक रखते हैं? ये देखो, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मैं जैसे ही बोलूंगा फिर वो इस मुद्दे पे आप बहस नहीं कर पाओगे। फिर नहीं, इस मुद्दे पे तो हम कर ही रहे हैं। इसको आखिरी में बोले। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, मैं एक अरे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैं बता रहा हूं, आपके मुद्दे का उन्होंने समर्थन किया, आप उनके मुद्दों का भी समर्थन करते हैं? मेरे हर मुद्दे पे उन्होंने समर्थन किया, उनके हर मुद्दे पे मैंने समर्थन किया। अच्छा, तो ये देश यानी कानून और संविधान से नहीं चलना चाहिए आपके हिसाब से? जो टॉपिक है उस पे आप भी ये कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जबकि संविधान में सेकुलर स्टेट का जिक्र है, सेकुलर नेशन का जिक्र है। यानी फिर तो संविधान के खिलाफ आपका भी बयान हो गया ना? अपनी बात कहना चाहूंगा। देखिए, जैसे अमृतपाल ने पाकिस्तान की मांग की, आज वो जेल में है। हाँ। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो खुलेआम बैठे हैं और खुलेआम टीवी चैनलों में बैठकर और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानून कहाँ है? कहाँ सोया हुआ है कानून? इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई? इन्हें क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा? जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश के संविधान को मिटाने और मारने की बात करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक इन लोगों के लिए ये चुप नहीं होंगे। ठीक है, हो गया हाजी साहब, हो गया। एक सेकंड, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। जल्दी से देवकीनंदन जी। ये जिस पार्टी से हैं इनकी टिकट कंफर्म करी जाए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जिस भी किसी पार्टी से नहीं हूँ। ये अगर मेरे जेल जाने से इनको टिकट मिलती हो तो मैं 4 दिन जेल में रह लूंगा, क्योंकि वहां मेरे कृष्ण जी का जन्म है। नहीं, पर इन्हें नेता बनाओ, संवैधानिक बात इन्हें नेता बनाओ। अगर आप गैर संवैधानिक बात करेंगे तो हम डिमांड करेंगे, मगर शासन प्रशासन आपके मामलों में बिल्कुल भी सोया हुआ नजर आ रहा, बिल्कुल भी कहीं कहीं नजर नहीं आ रहा। हिंदू राष्ट्र की मांग आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए करना चाहता हूं, सुनिए, हिंदू राष्ट्र की डिमांड इसलिए करना चाहता हूं कि आज सेकुलर कंट्री में, इसी दिल्ली में हमें कृष्ण राम जन्मभूमि की या राम जी की यात्रा निकालने की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, कानून से ही चलेगा ना भाई, आपको इजाजत तो मांगनी पड़ेगी ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन ही इजाजत। एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट विद्वान हूं, मुझे हाजी साहब, एक मिनट विद्वान हूं। आप कथावाचक हैं, आपका काम है लोगों में, समाज में भाईचारा बढ़ाने का। हिंदू राष्ट्र में इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे कहना है हिंदू राष्ट्र में इतना भड़कने की ठीक है हाजी साहब। देवकीनंदन जी, आप कह रहे हैं कि इस देश में आपको रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही। भाई जुलूस का रूट क्या होगा ये तो प्रशासन ही तय करेगा ना, कानून से ही तो चलेंगे। क्यों करेगा? और ये तो सभी के लिए, हर धर्म के लिए। मेरी बात कोई भी सुनिए, ऐसे थोड़ी जुलूस निकाल लेगा कहीं भी। अच्छा मेरी एक बात सुनिए भाई, फिर तो मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उसका भी रास्ता तय होता है, एक रूट तो तय करेगा ना प्रशासन। समीर जी, मैं इसीलिए नहीं बोलना चाह रहा, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि पूरी डाइवर्ट हो जाएगी, पर मैं आपको बता देता हूं, ये भारत सेकुलर है कि नहीं? हाँ, भारत सेकुलर है, बिल्कुल है। 100 करोड़ हिंदुओं का राइट्स है कि नहीं? तो हम कहां से शोभायात्रा निकालेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, प्रशासन को हम सैलरी देते हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र को लेकर समीर चौगांवकर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जिस बात का जिक्र हाजी रंगरेज ने किया। हाजी जी से कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। हाँ। हिंदू राष्ट्र की बात है तो हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू 130 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तानी है, जो इस देश का निवासी है, जो देश से प्यार करता है, इस देश के जल, जमीन, जंगल, जानवर से प्यार करता है, इस मातृभूमि से प्यार करता है, वह हिंदू है, वह हिंदू राष्ट्र का वासी है। इस पे उसकी उपासना पद्धति कुछ भी हो सकती है। आप पूजा करते हो, नहीं करते हो, आप किसी भाषा को मानते हो, नहीं मानते हो। लेकिन समीर जी, ये फर्क है ना, मतलब आरएसएस कहता है ये हिंदू राष्ट्र है, बाबा बागेश्वर कहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दोनों में फर्क नहीं है?
जो एक संघ का मानना है कि 130 करोड़ की जो आबादी है वह फिर हिंदू राष्ट्र की आबादी है, जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, ठीक है, जो इस देश से प्यार करता है, जो इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की ताकत रखता है, ठीक है, इच्छा शक्ति रखता है, वह हिंदू है और इस कारण वह हिंदू राष्ट्र का निवासी है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया। यहां से एक मांग उठी, आपने समीर जी क्लियर कर दिया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर थॉट क्या है और इसे लेकर उतना उग्र होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम एक बार फिर मुद्दे पर लौटते हैं। मुगल काल का जिक्र बार बार हो रहा है, मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आता हूं, लेकिन मुगल काल में टूटे मंदिर, उनका जिक्र तो कर लिया जाए। जो रिकॉर्ड है, जो इतिहास में लिखी बातें हैं, उनका जिक्र करते हुए, एक मिनट सर, उनका जिक्र करते हुए आपको बता दें, इसमें सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, यह इतिहास में लिखा हुआ है। मंदिर को ध्वस्त कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। दूसरा, केशव देव मंदिर मथुरा का, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त करने का फरमान दिया, मंदिर की जगह ईदगाह मस्जिद बनाई गई, ये क्लियर होता है। वहीं तीसरा, मध्य प्रदेश का विजय मंदिर, 1682 में मंदिर को नष्ट किया गया, औरंगजेब ने आलमगिरी मस्जिद यहां पर बनवाई। तो औरंगजेब ने ऐसे बहुत सारे कांड किए। गोलकोंडा आंध्र प्रदेश का जिक्र भी जरूरी है, औरंगजेब ने कब्जा किया, मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया गया औरंगजेब की तरफ से। ये सारी बातें हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, इतिहास में दर्ज हैं। स्वामी जी, ये पूरा रिकॉर्ड हमने दिखा दिया, आप बताएं। हिंदू राष्ट्र का जो प्रश्न है, संविधान की बार बार जो बात हो रही है, संविधान की जो मूल प्रति है उसमें 28 चित्र हैं। उन चित्रों के द्वारा क्या प्रदर्शित हो रहा है, तो आपके माध्यम से भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि संविधान की जो मूल प्रति है उसको जो है प्रकाशित करवाकर और जनता में बांटा जाए। जनता स्वतः निर्णय कर लेगी कि यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है। और मैं 2-4 चित्रों के संदर्भ में बात करूंगा। पहला है पुष्पक विमान। पुष्पक विमान का संदर्भ क्या है, अश्वमेध यज्ञ का वहां पर संदर्भ क्या है, गुरुकुल का संदर्भ क्या है, यह संदर्भ जो है इस राष्ट्र की जनता निर्णय करेगी। ठीक है, और यह हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा जब तक सनातन है, हिंदू है। हिंदू राष्ट्र ना था, ना है, ना कभी होगा। रहेगा नहीं रहेगा यहाँ पे संविधान के अनुसार चला जाएगा। जो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें दिक्कत क्या है, ये फिर बहस किसी और दिशा में चली जाएगी। सरकार ठीक है, के माध्यम से ठीक है, संविधान की मूल प्रति ठीक है मार्केट में लाने की ठीक है मांग करता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर पासवान, अब मुझे ये बताइए, पूरा हमने रिकॉर्ड दिखा दिया, इतिहास में जो बातें दर्ज हैं उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कितने मंदिरों को ढहाने के निर्देश दिए, कितनी जगहों पर मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदें बनवाई गई, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स जो हैं उससे भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। आप पूरी तरह से सही बात कर रहे हैं, जी, पूरी तरह से फैक्ट सही है ये। और मैंने बताया ना कि ये जो उस समय के राजा थे, जो काम ये करते थे मंदिरों को तोड़ने का और ध्वस्त करने का, उसकी 2 वजह थी। एक तो वजह थी कि उन मंदिरों में संपत्ति हुआ करती थी, संपत्ति लूटते थे। दूसरी वजह थी उस जनता का मानमर्दन करना। जो जनता रही है उसको कैसे अपमानित करें, कैसे उनको कमजोर करें उनकी मानसिकता, और इसके लिए विरोधी राजा ऐसा करते थे। अच्छा, तो ये सच्चाई है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, प्रोफेसर तिवारी मेरे बात से सहमत होंगे, इतिहास की घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं होती हैं, उनकी व्याख्या हमें वर्तमान और भविष्य को देख करके करनी चाहिए। अगर इतिहास हमारे वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में मददगार है तो उसका अंश हमें लेना चाहिए। यदि किसी वजह से हमारा वर्तमान और भविष्य खराब हो रहा है तो उन अंशों को छोड़ देना चाहिए। इतिहास को हम बदल नहीं सकते, इतिहास को बदलने की बातें बेवकूफ़ी होती है, वर्तमान को और भविष्य को बदल सकते हैं। तो मैं आज 1947 के ठीक है, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, वेदव्रत जी जल्दी से उसका जवाब दीजिए। और ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में दर्शक जो हैं वो भी मौजूद हैं। आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहता है हाथ उठाएगा, मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से वेदव्रत जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आपने एक चर्चा की जल्दी से वर्शिप प्लेस एक्ट की 1991 की, बिल्कुल सही बात है। अयोध्या के बाद उसको एग्जेम्प्टेड किया गया था। बिल्कुल। सवाल इसका है कि आज हमारे जो लोग हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, एकेडमिशियन हैं, हिंदुस्तानी है, वो सही इतिहास जाने ये जरूरी है। आपको क्या करना है, आपको तोड़ना है, बनाना है, ये अलग पक्ष है, लेकिन सही मायने में सही नैरेटिव वाला इतिहास है। अभी गुलाम साहब चर्चा कर रहे थे कि आप कुछ
पुस्तकों की चर्चा कर रहे थे कि उसमें ये लिखा है कि औरंगजेब महान शासक था, फलाना ठिकाना था, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि जो समकालीन इतिहासकार होते हैं, जो कोर्ट पोएट्स हैं या जो क्रॉनिकल राइटर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक हैं। और इसीलिए उसके बाद के आज कोई इतिहास लिख के कुछ भी लिख सकता है, हर आदमी विचारधारा से प्रेरित है। हाँ। इसीलिए जो प्रमाण आ रहा है, चाहे वो मासेर आलमगीरी से आ रहा हो, चाहे वो फुतुहात आलमगीरी से आ रहा हो, ईश्वरचंद नागर ने लिखी औरंगजेब के काल में है और वो भी चर्चा करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है कि आज जो है औरंगजेब के किए कराए हुए पर्दा डाल दीजिए। हाँ, जहां तक आगरा के मस्जिद को वहां के नीचे आपके जो मूर्तियों को निकालने का सवाल है, तो वो एक ASI प्रोटेक्टेड साइट है, उसके लिए बाकायदा प्रोसीजर, कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसे हम तो नहीं कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। और जब कोर्ट की अगर चीजें होती हैं तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो होगा, सच्चाई आनी चाहिए, शोध जो होगा वो कानून के हिसाब से ही होगा। जल्दी से 10 सेकंड में अपनी राय रखिए, उसके बाद फिर मुझे ऑडियंस के पास जाना है। सर, देवकी नंदन महाराज ने एक बात कही थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया, पूरा इशू आप चेंज कर रहे हैं। हाँ। इन्होंने कहा था क्या आपके कुरान में मथुरा या और दूसरी जगहों का जिक्र है क्या? मैं ऑडियंस से कहूंगा, भारत के भविष्य बैठे हैं, कुरान में बहुत प्रसिद्ध है, वाले कुल्ले कौमिन हाद, धरती का कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसी भाषा नहीं जहां अवतार नहीं आए हो, और कृष्ण भगवान भी अवतार ही हैं। ये आप पहले नोट कीजिए। अब दूसरी बात, अब मैं 10 सेकंड और थोड़ा समीर भाई दीजिएगा समय। गोस्वामी तुलसीदास जी, अभी आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, यदा यदा ही धर्मस्य, पंक्ति नहीं, श्लोक, श्लोक जो पढ़ा था आपने गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य, सारांश उसका यही है कि जब जब धर्म पर संकट होता है, उसी से मिलती जुलती बात लगभग जो है रामचरितमानस में है। जब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर अधम अभिमानी। क्या बात है, क्या बात है। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। अब एक सवाल इसमें पैदा होता, यदा यदा ही धर्मस्य पूरा पढ़ेंगे और इसका भी अर्थ निकालेंगे। विद्वान महाराज से के सामने तो हम कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं है, जो रात दिन तो यही प्रवचन करते हैं। यदि 16वीं 15वीं 14वीं 13वीं गजनबी से लेकर और औरंगजेब तक, हाँ, इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा न्याय, भगवान की मंदिर, चाहे वो भगवान शिव का मंदिर हो उसका भी वर्णन आ रहा, और मथुरा के मंदिर का हो उसका भी वर्णन आ रहा, और भगवान राम का भी आ ही गया, बाबर भी उसी के औलाद थे। ये सब कुछ हुआ और कोई अवतार नहीं आया इनका नाश करने के लिए। ये भी एक सवाल होगा सर। 10 सेकंड, ये एक बड़ा सवाल, चूंकि आपने धर्म से पूछा, कुरान से तो हमने कह दिया है, हम मानते हैं मोहम्मद साहब से पहले चाहे बुद्ध हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, सब अवतार हैं, इसलिए कि सब लोग अपने समाज में रिफॉर्म के लिए जाने जाते, सबों ने समाज को एक सही दिशा दी, एक प्रचार। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये मतलब ये क्रूरता जब हो रही थी तो किसी ने अवतार क्यों नहीं लिया, आप ये कह रहे हैं? अगर डिबेट धार्मिक हो तो भी जवाब तो देना, तो भी निकल जाएगा निष्कर्ष, और हिस्टोरिकल डिबेट हो तो भी निष्कर्ष निकलेगा। अब एक लास्ट पॉइंट, अरे इसी पर अरे आपने ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया है। देवकी नंदन जी जल्दी से जवाब मुझे सुनिए। मैं इनके प्रश्न का, जब जब हो धर्म के आने बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, विविध का चर्चा नहीं किया इन्होंने, विविध शरीरा है, विविध शरीरा, वो ऑलवेज नहीं आते, कभी कभी अपनी शक्तियों को भी भेजते। और जब सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हम कथावाचक, हम कथावाचक, सुनो, जब जब जिन जिन आतताइयों ने वो कार्य किए, तब तब भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति देकर कुछ राजाओं को भेजा, और उन राजाओं को भेजकर उन मस्जिदों को तोड़वाया, फिर वहीं पर मंदिर बनवाया। कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि पे। सुनिए, मस्जिद भी बनी तो तोड़ के बनवाई गई है, सुनिए, फालतू बताइए। मैं विविध शरीरा खुद के मंदिर भाई व्याख्या कर रहा है, आपकी टिकट पक्की है, आप रुकिए। आपकी हिंदू धर्म तो पुराना है ना, ये इतिहास पुराना है, सबसे पुराना है ना, ये तो आप मानेंगे हाजी साहब, फिर उसमें क्यों आप बीच में जामा तोड़ के कह रहे हैं कि मस्जिद हाँ, तो बाद में पहले मंदिर था, फिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, फिर मस्जिद को तोड़ के फिर मंदिर बनाया गया, मस्जिद ये हुआ है, ठीक है, स्वीकार कर लिया कम से कम। आज एक बात स्वीकार करता हूं, पहले आपने मंदिर तोड़े, उसी जगह पर हमारे धार्मिक राजाओं ने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी,
और फिर तुमने मस्जिद मंदिर तोड़े, फिर राजाओं ने, ये इतिहास है कृष्ण जन्मभूमि का, सच हो गई, ये कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास है। अब सुनिए मेरी बात। लेकिन देवकीनंदन जी ये सिलसिला तो गलत था ना, ये आप भी मानेंगे? क्यों गलत बंद होना चाहिए ना? ये पहले किसने किया शुरू? अब तो एक आजाद मुल्क है भारत। अब मैं बता देता हूं, 1947 के बाद, अभी मेरी बात एंड नहीं हुई, आप 47 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, ये हमारे देश का कानून कहता है। समीर जी, जी समीर भाई जवाब दीजिए। हाँ, एक मिनट। अभी औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान ने हमको और आपको भेजा है कि हम लोग निकाल के लाएंगे ठाकुर जी को। अच्छा ठीक है, इसमें देवकीनंदन जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उससे इत्तेफाक कौन कौन रखता है? हाथ उठाए जरा, हाथ उठाए। आप रखते हैं? क्या चाहते हैं? सर यही चाहता हूँ कि अब जब वो खुद ही भाईचारे की बात कर रहे हैं तो उन्हें क्या है 5 दिन का, जब उन्हें खुद ही वो कह रहे हैं कि आपका कुछ जा नहीं रहा, तो अगर भाईचारे की बात है, हाँ। हिंदू मुस्लिम सभी इसी देश के, तो क्या है आप चल के देख लीजिए, आप करवा लो, हाँ, ताकि हमें भी संतुष्टि मिल जाए और आप भी खुश रहो। लेकिन बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है ना, वो ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है, तो देश के कानून का भी तो हम तो सहमत हो जाए, ख्याल रखना पड़ेगा। जी अगर वहाँ पे अगर मस्जिद के नीचे अगर कोई कृष्ण जी की मूर्ति है तो आपको क्या आपत्ति है? जब वो बोल रहे हैं कि वो उसको दोबारा से ठीक करा के आपको दे देंगे, यही अगर हिंदुस्तान में ना होकर पाकिस्तान में होता तो अब तक वहाँ पे वो मंदिर ना रहता और मस्जिद ना रहती वो। क्या बात है। ठीक है, ठीक है, मौलाना साहब इसका जवाब देंगे, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। ये सब भारत के भविष्य और छात्र हैं। बिल्कुल। यहाँ औरंगजेब का केवल नाम नहीं है, मुगल का एक पूरा वंश है, तुगलक है, ऐबक है, बलबन है, खिलजी है, एक पूरी लंबी सूची है आक्रमणकारियों विदेशियों की, साथ में अंग्रेज का भी है। इतिहास के पन्ने में एक शब्द आता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सुना होगा आप लोगों ने। अंग्रेज कितने वर्ष रहा भारत में साहब? बमुश्किल 150 पौने 200 साल। हमने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जो 300-400 साल रहा, कहीं किसी किताब में आप लोगों ने पढ़ा मुगलों भारत छोड़ो, ऐबक भारत छोड़ो, तुगलक भारत छोड़ो, बलबन भारत छोड़ो, खिलजी भारत छोड़ो, किसी किताब में पढ़ा था? नाम बता दीजिए। मतलब एक तो ये हो गई। दूसरी कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना क्या चाहते हैं? सामने आ गया। हाँ। समझ लीजिए, वो छात्र समझ रहे हैं, भारत के भविष्य लोग समझ जाए। वर्तमान तो संकट। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। लास्ट जिस 16वीं सदी में, सर 2 सेकंड, जिस 16वीं सदी में यहाँ से कुछ जानकारी नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? ये क्या तरीका क्या है? नहीं, लेकिन कहना क्या चाहते हैं भाई? एक मिनट, डायरेक्ट सवाल हो रहे हैं, डायरेक्ट जवाब दीजिए। यहाँ से कौन पूछना चाहता है? यहाँ से कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं पूछना चाहता। क्यों नहीं उस विदेशी को भगाया? ठीक है, अच्छा देखिए, अरे ऑडियंस का सवाल भी तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। आप बोल रहे थे अभी मौलाना साहब, ऐसे लोगों को जेल में साथ में लेके हमारे मौलाना साहब सुनिए तो, सुनिए जी जी, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। हमारा इतिहास हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो हमारे लोग कैसे जानेंगे? इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा? अभी देख नहीं रहे आप कितने नाम गिना दिए उन्होंने। अभी आपने देखा दिल्ली में कितने रोड है, कोई महापुरुष के नाम से रोड है, कोई राम के नाम से रोड है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कई जगहों पर है, कई जगहों पर है। अब हुआ है ना, जब आवाज उठाई है। और पहली बात, जब इनको ये बोल दिया है कि हम पूरा खर्चा उठाने के तैयार है, आपकी मस्जिद का थोड़ी है, अगर हमारे केशव देव है तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? इनकी क्या इसमें है? हम पूरा हाजी साहब, हमारे आराध्य है वो। हाजी साहब जवाब दीजिए, दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत की आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि वो एसआई प्रोटेक्ट जगह है जी। दूसरे के ये कानूनी पहलुओं का काम है, ये ना हम तय कर सकते, ना ये गुरुजी तय कर सकते उस मसले में। हाँ। क्या ये अगर इन्हें लगता है, ऐसे सबूत हैं इनके पास, तो जाइए कोर्ट, ये रोज हमें अदालत में जाइए। प्रोफेसर पासवान, यही रास्ता है ना, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा ना। एकदम। अगर कल को मैं कहूं कि इस जमीन के 200 नीचे जाइएगा तो एक मेरी एक संपत्ति पड़ी है जी, कि आप क्या कीजिएगा उसके बाद। खैर, लेकिन इस सारे मसले पे जो हिडन एजेंडा है, इस सबके पीछे जो राजनीति है, मैंने कहा पहले कि धर्म और राज सत्ता का समन्वय, कि आम जनता के जरूरी मुद्दों से ध्यान हटा करके और दूसरे गैर जरूरी मुद्दों पे बहस चलती रहे। एक उदाहरण हमारे सामने है। जी, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात करें। आप कह रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। ये बताइए समीर जी, क्या ऐसा मुमकिन है क्या? इसलिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है कि भाई सारे मामले तो चल ही रहे हैं, उधर शाही ईदगाह वाला मामला भी चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि वाला चल रहा है, काशी विश्वनाथ वाला चल रहा है, ज्ञानवापी वाला, और अब एक और मामला हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि ये हिडन एजेंडा कह के जानबूझ करके इन मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि स्वामी जी ने जो बात कही थी कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बन गया है,
कृष्ण में मथुरा में कृष्ण जी का जन्म स्थान है, शिव जी का बनारस में वो 12 ज्योतिर्लिंग है। तो हिंदुओं के पास तो 3 देवताओं के जो आराध्य हैं उनके लिए जगह मांगी जा रही है। और जहां ऐसा लग रहा है कि वहां पर अगर मथुरा में इस तरह की तो मथुरा में तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है ना। अगर कृष्ण जन्मभूमि नहीं है, लाखों करोड़ों हिंदू लोगों का, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया भर के हिंदुओं के लोगों का तीर्थ स्थान है, लोग वहां दर्शन करने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को भी मन बड़ा रखकर उस जगह को हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए, वहां भव्य कृष्ण मंदिर बनने देना चाहिए। ठीक है, कौन मुसलमान पूजा करने वहां जाता है या कौन वहां ईद में जाता है, नमाज पढ़ने जाता है। मुझे लगता है इस मुद्दे को नहीं, अयोध्या मसले का हल तो कोर्ट से हुआ ना, अयोध्या मसले का हल तो कोर्ट से हुआ। हाजी साहब ठीक है, स्वामी जी अब एक मिनट हाजी साहब बता रहा हूं मैं मथुरा का। मथुरा में आज से 65 साल पहले मामला जो था, इन दोनों पक्ष पार्टियां बैठी और मुसलमानों ने अपना बड़ा दिल दिखाकर अपनी जगह दे दी और मंदिर भी बना वहां पर, मगर आज भी उस मुद्दे को फिर उठाया जा रहा है। ठीक है स्वामी जी, इसीलिए स्वामी जी आपके ठीक है, हाजी साहब समझ गए, कोई विषय नहीं होगा जिससे कि विभाजन हो। अरे हुजूर समझ गए। स्वामी जी अब आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है, हल क्या है मसले का? अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। 1200 वर्षों तक यहूदियों ने संघर्ष किया, तब जाकर उनका देश मिला। और हम अपने पूर्वजों के ख्याति और संस्मरण को सजोने के लिए प्रयास करें तो हम अपराधी हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और जिन जिन जगहों पर हमारे आस्था को दबाया गया है वह हिंदुओं को सुपुर्द किया जाए। ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि ऐसी कौन सी जगह है? करेगा, तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी, ठीक है, न्यायालय तय करेगा। ठीक है वेदव्रत जी जल्दी से। लगभग 1000 वर्षों का इतिहास गुलामी का इतिहास रहा। जैसे आपने कहा दिल्ली सुल्तान से शुरू होता है, वहां से जो है ऐबक से लेकर के इधर मुगल और उसके बाद फिर अंग्रेज। एक बड़ा आपने बात कही कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और मुगलों भारत मत छोड़ो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने भारत की पूरी व्यवस्था का शोषण किया और उसके बदौलत इंग्लैंड में उन्होंने खड़ा किया, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। सुन तो लीजिए सर पूरी बात। अच्छा शासन किया तभी तो नहीं अभी खत्म नहीं किया उन्होंने। आप अगर इतिहास नहीं जानते तो इतिहास को ढंग से पढ़िए, इतिहास के नैरेटिव को, इतिहास के नैरेटिव किताब का नाम बता दीजिए, मुगलों भारत छोड़ो कहां पर है? अरे तो मुगलों क्या, उसके पहले हजारों लोग कुषाण, आप मुगलों से पहले क्यों नहीं? कुषाण भी भारत में आए हैं, यहाँ पे शक भी आए हैं, पार्थियन भी आए हैं, तो वहाँ किताब में नहीं लिखा है, वहाँ पे नहीं लिखा कि कुषाण में अंग्रेजों को भगाने के लिए भी मुगल को साथ ले लिया आपने। क्या पार्थियन भारत छोड़ो? अरे आप पहला गदर किसके नेतृत्व में लड़ा गया सर? उपनिवेशवाद जब 1857 की पहली लड़ाई किसके नेतृत्व में? एक वैश्विक परिदृश्य में देखना पड़ेगा, ये आर्थिक मामलों में देखिए, आप सुन लीजिए, ठीक है, बात भी नहीं पूरी करने दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरा ये मानना है कि ऐसे जो बहुत सारे विवाद हैं और निसंदेह पूरे भारतवर्ष में हजारों लाखों की संख्या में मंदिर, बिल्कुल जैन मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, हिंदू मंदिर हो, टूटे हैं। सवाल इसका है कि आज हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन क्या है? आज क्या है? देखिए 70 वर्षों में देवकीनंदन जी का पॉलिटिक्स से क्या वास्ता है? और एक और बात है, देवकीनंदन जी पॉलिटिक्स से कोई वास्ता है आपका क्या? ये पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं चला रहे आप? मामले कभी बहुत एक मिनट देवकीनंदन जी बात यहाँ पर हो रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिक्स से कोई वास्ता है क्या आपका? देखो मुझे 2 बात कहनी है। हाँ, और आप यूथ बैठा हुआ है ये तो सुनेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि इनको तो कुर्सी चाहिए, सीट टिकट विकट चाहिए कहीं से। ये आपको नहीं इनको मैं बात कहता हूँ। ठीक है, अच्छा राज्यसभा भेज दिया जाए भाजपा, हम लोग रहेंगे साथ, मुखर होके और चलो हम एक बात बता देते हैं जी। जब कोई भी धर्मगुरु धर्म से संबंधित बात करता है, तब उसे ये कह के कि इनका हिडन एजेंडा है, ये राजनीति में आना चाहते हैं, ये फलाना ये नेता बनना चाहते हैं, ये कहकर उनको पीछे कर दिया जाता है और उनका मनोबल तोड़ दिया जाता है। अब ये बातें हो चुकी हैं पुरानी, ये बात कम से कम देवकीनंदन पे असर करने वाली नहीं है। लेकिन देवकीनंदन जी आप गलत दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? कौन सा ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो मस्जिद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बेगम मस्जिद, तो आपको सरकार के पास जाना चाहिए, पहली अपील वहां होनी चाहिए। आप कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो ये मस्जिद आपको सौंप दें, वो सौंप सकते हैं क्या? क्या वहां सरकारी कर्मचारी उस मस्जिद को संभाल रहे हैं? हाँ, क्या वो वहां जाके सरकारी कर्मचारी वहां जाके मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं? किसके अंडर है? वहां का चेयरमैन कौन है? वहां व्यवस्था किसके हाथ में? सरकार द्वारा नियुक्त है सर। अरे हम सरकार के द्वारा नियुक्त है, पर नियुक्त कौन है?
हाँ। नियुक्त तो जब कौन है नियुक्त? वो नियुक्त तो देख रेख के लिए कोई तो हम मुसलमान चेयरमैन साहब से, आप जैसे धर्मगुरुओं से हम तो ये चर्चा कर रहे हैं, हमसे वो भाईचारा। सिर्फ maintain कर अरे हम सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए सुनिए, हम तो याचना कर रहे हैं कि हमसे भाईचारा निभा लो। और याचना के बाद क्या होगा? निभा लो। हमसे कोई निभा ही नहीं रहा। नहीं देवकीनंदन जी, आप कह रहे हैं अभी हम याचिका कर रहे हैं, याचिका के बाद क्या होगा? देखिए, कल तक सिर्फ याचना होगी। हाँ, 25 तारीख तक, जब तक 5 दिन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक सिर्फ याचना होगी। दूसरे स्टेप की चर्चा हम नहीं करेंगे। दूसरे स्टेप की चर्चा हम क्या करेंगे? ये 5 दिन कंप्लीट होने के बाद। कब? इसमें एक तरह की धमकी नजर आ रही है, लेकिन देवकीनंदन जी, नहीं, धमकी क्या है इसमें? मतलब आप क्या करेंगे भाई, क्या करने वाले हैं? इसको थोड़ा सा वो बनाइए ना, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस। अच्छा, इसको थोड़ा सस्पेंस है। तो ये सस्पेंस बना कर रखना चाहते हैं आप? मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि अभी से अगर अभी मैंने कोई मन बनाया नहीं, पर जब ये कह देंगे कि नहीं, हम तुमको अपने दरबार से खाली हाथ भेजते हैं, उसके बाद हम अपनी कोर कमेटी बुलाएंगे, तो वो चर्चा होगी। वो तो ना हाँ कर रहे हैं, वो तो ना कर रहे हैं। याचना के बाद रण होगा। नहीं, वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं तो जो भी करूंगा संविधान के दायरे में करूंगा। शाबाश, और आप बहुत अच्छी यकीन मानिए जी, संविधान ने जो मुझे राइट दिए हैं, उस राइट को रखते हुए अगर इन्होंने भाईचारे के नाते हमारी अर्जी को बेअसर कर दिया, नामंजूर कर दिया, मैं आज आपके चैनल से प्रॉमिस करके जाता हूं, या तो मस्जिद से मेरे लड्डू गोपाल आएंगे, और जब तक लड्डू गोपाल नहीं आएंगे, चाहे मुझे अपनी जान दांव पे लगानी पड़े, मैं तब तक ही लड़ाई लड़ूंगा संविधान के दायरे में। चलिए ठीक है, ठीक है। देवकीनंदन जी ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस मुद्दे का नतीजा क्या निकलता है, अदालत की चौखट पर एक और मामला पहुंचता है क्या, इन तमाम मसलों पर आगे भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। देवकीनंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही।